जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण त्योहार और पर्व के विषय में जानेंगे कि इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो भारत में जो महत्वपूर्ण त्योहार हैं और मेले हैं, उससे हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न ज़रूर बनता है। तो इस वीडियो में जो है फ्रेंड्स आपको 60 प्रश्न कराने वाले हैं और जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो आप बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा क्योंकि हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और प्रत्येक प्रश्न के सामने मैं ये भी लिख दिया हूँ कि यह किस वर्ष और किस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स कि जो साउथ में जो होते हैं कुछ जो होते हैं लोक नृत्य हो गया, जो त्योहार हो गए, जो मेले होते हैं बहुत फेमस होते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है उन सभी को मैं इसमें लिख दिया हूँ और किस वर्ष और किस परीक्षा में पूछा गया है उन प्रश्नों को भी मैं इसके माने प्रश्न के सामने मेंशन कर दिया हूँ। तो इसलिए आप बड़ा शिद्दत के साथ इस वीडियो को देखिएगा। अगर हमारा मेहनत पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बस इतना ही कहेंगे। एक बार एक मोटिवेशन भरा कमेंट हमारे लिए जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बिना देर किए चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है? ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि यह यूपीएससी 2015 की परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है। प्रश्न है कि होली पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, होली पर्व जो होते हैं फागुन महीने में मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला जो होते हैं फ्रेंड्स राजस्थान में आयोजित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सबसे सही और राइट जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि कुछ ऐसे मेले हैं जो आपको नाम नहीं सुने होंगे लेकिन परीक्षा में आता है। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को लिया हूँ जो कि परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप जो होते हैं टेंशन फ्री हो जाइए क्योंकि मैं उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया हूँ। क्योंकि देखिए प्रश्न ये एसएससी सीजन में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न इसमें समाहित किया हूँ। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि ओणम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ओणम जो त्योहार होता है वह केरल में मनाया जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का हो जाएगा केरल, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव जो होता है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर जो भी फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के हैं इनके लिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यह जो होते हैं यह इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ के एकदम माने मध्य प्रदेश स्पेशल में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको वेरी वेरी मार्क्स कर लीजिए, ठीक है, एमपी वाले। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है कि महाकुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यह जो है प्रत्येक 12 वर्ष पर यह मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न है, लोहड़ी त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोहड़ी जो त्योहार होता है फ्रेंड्स वह पंजाब राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब राज्य में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 है कि वैशाली पर्व किसकी फसल में माने किसकी फसल से जुड़ा हुआ है? तो किसकी फसल से जुड़ा होता है? तो गेहूं की फसल से संबंधित जो हैं वैशाखी पर्व मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन जो हैं ए, इसका सही जवाब और राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो गंगा सागर मेला जो होता है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, गंगा सागर जो होते हैं हमारा नदी भी है जो कि राजस्थान में है, ठीक है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, जो होते हैं पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुड्डी पड़वा किस राज्य का प्रमुख पर्व है? तो गुड्डी पड़वा जो होते हैं फ्रेंड्स महाराष्ट्र का जो होते हैं पर्व है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि चापचर कुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो चापचर कुल जो त्योहार होता है फ्रेंड्स वह मिजोरम में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम में जो होते हैं चापचर कुल त्योहार मनाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गणगौर मेला किस राज्य में प्रसिद्ध है? ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये आरपीएससी का एग्जाम है। एग्जाम में पूछा गया गणगौर मेला। ऐसे प्रश्न होते बहुत लोग नहीं कराते हैं, तो आप इसमें कर लीजिए, ठीक है। यह जो प्रश्न आप याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में, ये राजस्थान स्पेशल प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा बी, इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि ताज महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है? तो ताज महोत्सव आप लोग जानते होंगे फ्रेंड्स कि जो ताज जो होते हैं आगरा में स्थित है, ठीक है। तो यहीं पर जो होते हैं ताज महोत्सव मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि तीज महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो तीज महोत्सव होता है वह राजस्थान में मनाया जाता है। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप हल जरूर कर लीजिए, इसको याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए फेमस नृत्य है और ये जो होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि डांडिया नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? तो डांडिया नृत्य जो होता है फ्रेंड्स वह नवरात्रि जो होते हैं त्योहार से संबंधित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है कि कार्तिक पूर्णिमा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो कार्तिक जो पूर्णिमा मेला होता है फ्रेंड्स वह पुष्कर का जो मेला होता है उसी जो होते हैं वहीं स्थान पर आयोजित होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर का प्रश्न है कि काची कामकोटि, ध्यान दीजिए, काची कामकोटि मठ का प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है? तो काची कामकोटि मठ का जो प्रसिद्ध उत्सव होता है फ्रेंड्स वह काची महोत्सव के नाम से जाना जाता है। वह जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि गरबा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो गरबा जो होते हैं फ्रेंड्स गुजरात राज्य का पारंपरिक नृत्य है, क्योंकि गरबा जो होते हैं फ्रेंड्स गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है कि हेमिस महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हेमिस महोत्सव जो होते हैं फ्रेंड्स लद्दाख राज्य में मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नृत्य महोत्सव कोणार्क किस राज्य में आयोजित होता है? तो नृत्य महोत्सव कोणार्क जो होता है फ्रेंड्स ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। वहीं पर कोणार्क सूर्य मंदिर है उसी के पास में यह मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सिंहस्थ कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सिंहस्थ कुंभ मेला जो होता है फ्रेंड्स उज्जैन में जो होता है आयोजित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि थाई पूषम त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो थाई पूषम जो त्योहार होता है फ्रेंड्स वह तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कुडम उत्सव किस राज्य में प्रसिद्ध है? कुडम उत्सव जो होता है फ्रेंड्स केरल राज्य में जो होते हैं प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। केरल में जो होते हैं मनाया जाता है, प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 23 नंबर का प्रश्न है कि नाग पंचमी पर्व किस देश से संबंधित होता है? तो नाग पंचमी जो पर्व होता है फ्रेंड्स वह नाग देव से संबंधित होता है, ठीक है। इसका जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है फ्रेंड्स। यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। नाग पंचमी जो होते हैं हम लोग मनाते हैं तो वह जो होते हैं किस देवता से संबंधित है? तो नागदेव से है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि छठ पूजा मुख्य रूप से किस राज्य में मनाई जाती है? तो छठ पूजा जो होता है फ्रेंड्स बिहार राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि माघी मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो माघी मेला जो होते हैं फ्रेंड्स वह सिख धर्म से जुड़ा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पोंगल पर्व किस चीज की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो पोंगल जो पर्व होता है फ्रेंड्स वह धान की कटाई के समय वह एक नृत्य होता है, उस समय मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर का प्रश्न है कि बन्नी उत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? तो बन्नी उत्सव जो होता है फ्रेंड्स तेलंगाना राज्य में जो होते हैं आयोजित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो हॉर्नबिल जो महोत्सव होता है फ्रेंड्स वह नागालैंड में प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 29 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कंबल उत्सव किससे संबंधित है? तो कंबल उत्सव जो होता है फ्रेंड्स भेड़ दौड़ से संबंधित होता है। तो भैंस दौड़ से संबंधित जो होते हैं कंबल उत्सव होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 30 नंबर का प्रश्न है
कि इम्फाल संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इम्फाल संगाई महोत्सव जो होता है फ्रेंड्स मणिपुर में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 31 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सूर्य मंदिर कौन से राज्य में प्रसिद्ध है जहां पर चंद्रभागा मेला आयोजित होता है? तो चंद्रभागा मेला जो होता है फ्रेंड्स उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कटक का प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है? तो कटक का प्रसिद्ध उत्सव जो होता है फ्रेंड्स बाली यात्रा होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि किस त्योहार पर पतंग उड़ाने की परंपरा है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, किस त्योहार पर पतंग उड़ाने की परंपरा है? तो यह मकर संक्रांति पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 34 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सब ए बरात किस धर्म से संबंधित है? तो सब ए बरात किस धर्म से संबंधित है? तो इस्लाम धर्म से संबंधित होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 35 नंबर का प्रश्न है कि धनतेरस के दिन क्या दिखाने की परंपरा है? तो धनतेरस को क्या खरीदने की परंपरा होती है? तो सोना चांदी खरीदने की परंपरा होती है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, एसएससी CHSL की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है कि खिचड़ी पर्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो खिचड़ी जो त्योहार होता है फ्रेंड्स वह मनाया जाता है बिहार में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 37 नंबर का प्रश्न है, 37 नंबर का प्रश्न है पंढरपुर माने पंढरपुर यात्री किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो यह जो है फ्रेंड्स महाराष्ट्र से है। ठीक है, थोड़ा फ्रेंड्स गला में तो कुछ समस्या है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बीसू किस राज्य का पर्व है? तो बीसू जो होता है फ्रेंड्स बीसू जो होता है पर्व होता है वह केरल राज्य का होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मेवाड़ महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो मेवाड़ महोत्सव जो होते हैं यह जो होते हैं महाराणा प्रताप के माने विजय पर मनाया जाता है फ्रेंड्स, वह जो होता है उदयपुर में। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि नटखट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, नटखट जो महोत्सव होता है वह वृंदावन में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा भिखोटी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो भिखोटी जो पर्व होता है फ्रेंड्स वह उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर का प्रश्न है, 42 नंबर के प्रश्न में लिखा है कि कच्छाई मिर्च महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो कच्छाई जो होते हैं मिर्च महोत्सव जो होते हैं फ्रेंड्स मणिपुर में आयोजित होता है। तो इसका सही जवाब किस क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ अगला प्रश्न है 43 नंबर का प्रश्न ड्री महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ड्री जो महोत्सव होता है फ्रेंड्स माने यह जो होते हैं एक जनजाति होती है अपातानी के नाम से होता है। तो उसी के नाम से जो होते हैं मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा अपातानी। अगला प्रश्न है 44 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि चेराई ओबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, चेराई ओबा त्योहार जो होता है फ्रेंड्स वो मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कच्छ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कच्छ उत्सव जो होता है फ्रेंड्स गुजरात राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गंगा सागर मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो गंगा सागर मेला जो होता है फ्रेंड्स वह पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गोंड जनजाति का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो गोंड जनजाति का जो प्रसिद्ध मेला होता है फ्रेंड्स वह मकई मेला होती है, मडई मेला होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मडई मेला। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कौन सा पर्व सिख समुदाय द्वारा गुरु गोविंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो यह जो है सही जवाब हो जाएगा गुरु पर्व होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 49 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि द्रौपदी अम्मन त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। द्रौपदी अम्मन त्योहार जो है मुख्य रूप से फ्रेंड्स तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कौन सा त्योहार त्रिपुरा राज्य में माणिक्य वंशज के राजाओं के सम्मान में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स केर पूजा। केर पूजा जो होते हैं फ्रेंड्स वह माणिक्य वंश के राजा के सम्मान में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आप ये 60 प्रश्न आप कर ले रहे हैं तो आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा, हर एग्जाम में जो होते हैं फ्रेंड्स ये इसमें से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे गए जाएंगे, क्योंकि ये त्योहार और महत्वपूर्ण मेले से संबंधित जितने भी प्रश्न किसी भी राज्य में बनते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आपको एक वीडियो में दिया हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि गुजरात का सबसे प्रसिद्ध पतंग उत्सव कौन सा है। तो गुजरात का सबसे माने प्रसिद्ध जो होते हैं पतंग उत्सव उत्तरायण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि 52 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि बेंगलुरु के प्रसिद्ध करगा उत्सव का संबंध किस देवता से है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स बेंगलुरु के प्रसिद्ध करगा उत्सव का संबंध जो होता है फ्रेंड्स द्रौपदी से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा उत्सव सिखों द्वारा होली के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स होल्ला महोत्सव जो होते हैं, होल्ला महोत्सव माने होला मोहल्ला मोहल्ला जो थे मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो थे पंजाब पीसीएस की 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है 54 नंबर का प्रश्न है कि पुष्कर मेला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो पुष्कर मेला जो होते हैं फ्रेंड्स ऊंट की खरीद और फरोख्त के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पुष्कर मेला प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है 55 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा मेला प्रयागराज के 12 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है। तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स कुंभ मेला जो होते हैं एक बार जो होते हैं आयोजित होता है और कितने वर्षों पे 12 वर्ष में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 56 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा त्योहार जुलूस ए मोहम्मदी के रूप में जाना जाता है। तो जुलूस ए मोहम्मदी के रूप में जाने जाने वाला जो त्योहार होता है फ्रेंड्स वह होता है मुहर्रम। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा करकट्टम लोक नृत्य किस राज्य के त्योहार का हिस्सा है। तो करकट्टम लोक नृत्य जो होता है फ्रेंड्स तमिलनाडु का हिस्सा है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स ये जो होते हैं करकट्टम माने करकट्टम लोक नृत्य जो होते हैं फ्रेंड्स तमिलनाडु में आयोजित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 58 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा त्योहार संक्रांति के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स संक्रांति के दूसरे दिन जो होते हैं फ्रेंड्स पोंगल को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगर पूछा जाए पोंगल कहाँ मनाया जाता है तो तमिलनाडु का नृत्य है त्योहार है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 59 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पर्व भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में व्यापक रूप से मनाया जाता है और बांस और नृत्य का हिस्सा होता है। तो यह जो होता है फ्रेंड्स मनाया जाता है बिहू। बिहू जो होता है फ्रेंड्स असम का एक नृत्य है जो कि इसमें बांस नृत्य के संबंधित आधारित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न है। अगर फ्रेंड्स हमारे मेहनत पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स लास्ट और अंतिम प्रश्न है, कौन सा पर्व शीतकाल के अंत और बसंत की शुरुआत का प्रतीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स बसंत पंचमी। बसंत पंचमी फ्रेंड्स एक ऐसा त्यौहार होता है जो कि शीतकाल और बसंत ऋतु के शुरुआत के जो प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स 20 का सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर हमारा मेहनत पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा भरा कमेंट हमारे लिए जरूर लिखिएगा, जिससे कि एक मोटिवेशन मिल सके मैं निरंतर वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।